चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कैपेसिटर बता दिया था पहले। क्या होता है कैपेसिटर? इट्स अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। इस टाइप का होता है इसका सिंबल, ठीक है। ये कैपेसिटर है। वैसे कैसा दिखता है? ये इस टाइप का होता है। इट्स अ कैपेसिटर, इट्स अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड होती है। और पिछली क्लास में बताया था कि सीरीज में होगा तो क्या फॉर्मूला होगा बताओ। मैंने बोला था याद रखने का तरीका ये है कि रेजिस्टेंस जो सीरीज में होता है वो R1 प्लस R2 ऐसे ऐड करते थे, इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस 1/C3 हो गया। ऐसे ही कैपेसिटर अगर पैरेलल में लेंगे तो क्या होगा भाई? पैरेलल में लेंगे तो क्या होगा? यस, तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। और क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, यानी कि अगर मान लो मैंने सीरीज में ऐसे कैपेसिटर लगा दिए हैं, ठीक है, तो इन पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा। लिख लीजिए इस पॉइंट को। सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहे, यानी कि इन तीनों पे सेम वोल्टेज होगी। लिखिए इसको, इन पैरेलल सर्किट्स वोल्टेज सेम रहती है नोड्स पे, यहां पे, ठीक है। और सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट रहती है। यहां पे वोल्टेज V1 हो जाएगी, यहां पे V2 और यहां पे V3, ठीक है। ये हो गया। तो यूनिट होगी फैरेड की। तो इन सीरीज सर्किट चार्ज इज सेम, ठीक है, एंड वोल्टेज इज डिफरेंट। क्लियर है? वोल्टेज क्या होगी तुम्हारी? हमेशा डिफरेंट होगी। लिख लीजिए इसको। तो ये दिख रहा है आपको सर्किट जो है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, यहां पे एक वोल्टेज मान लो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो और इमेजिन करो, असली में नहीं मतलब इमेजिन करो। वैसे तो कैपेसिटर चार्ज होता है, ऐसे मानो कि यहां से कुछ आई करंट जा रहा है। सपोज कर लो ऐसी, यहां से करंट जा रहा है, यहां करंट जा रहा है। करंट चार्ज से कनेक्टेड है ना। ये फॉर्मूला होता है ना, I = Q/T। तो ऐसे इमेजिन करो कि यहां से करंट जा रहा है, तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, ठीक है। फिर इसको पार कर गया ये, असलियत में पार नहीं कर रहा, चार्ज होता रहता है। ये ऐसे पार कर गया तो इसको दो रास्ते नहीं मिले, पार कर गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ तक क्या आया? I2 आया। जितना एंट्री हो रहा है उतना ही बाहर मिलेगा, मैं यहाँ पे, ऐसा माइंड में रखना है, ठीक है। इससे ज्यादातर 90% आपके आंसर सही निकलेंगे, बिल्कुल गलती होने की गुंजाइश खत्म है। फिर I1 गया, यहाँ से पार हो गया, I1 यहाँ पे गया I1, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? ये फिर से मिलकर I करंट बन गया। तो जहां जहां करंट का कनेक्शन चार्ज के साथ है, तो जहां जहां पे चार्ज सेम है वो किसमें है? सीरीज में है ये, ठीक है। और ये भी सीरीज में है, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मान लो कि रूम में ना एक बल्ब लगाना है, मुझे ऐसा बल्ब लगाना है कि पूरे रूम में उतनी रोशनी दे दे। 10-10 वाट के मैंने 4 लगा रखे हैं। 10 वाट के मैंने कितने बल्ब लगा रखे हैं? 4 बल्ब लगा रखे हैं। अब किसी ने बोला सर 4 नहीं, मुझे एक ही लगा दो जिससे रोशनी पूरी मिल जाए। तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा, वो बल्ब जो होगा इन चारों के बराबरी वाला होगा। समझ रहे मेरी बात क्या कह रहा हूं? तो मैं यानी कि यहाँ पे 40 वाट का एक ही बल्ब लगा दूंगा। तो तुम्हें इसको क्या करना है? इसको जैसे यहाँ पे जो कैपेसिटर खूब सारे लगे हुए हैं, इनको रिड्यूस करते जाना है। क्या करना है? इनको रिड्यूस करना है, इनको छोटा करना है।
तो यानी कि ये जो है यहाँ पे नोड है, ये जो नोड यहाँ पे और यहाँ पे नोड जो दिख रही है, यानी इनके जो तीनों हैं, इनको तीनों को सीरीज में शॉर्ट करोगे, छोटा करोगे, तो सर्किट कैसे रिड्यूस होगा जो है, और इन दोनों को शॉर्ट करोगे तो फाइनली तुम्हारा जो सर्किट है वो कैसा बन जाएगा, यहां पे एक बन जाएगा, ये बी के साथ कनेक्टेड है यहां पे, है कि नहीं, ठीक है, यहां पे एक बन जाएगा, इन तीनों का एक, तो सीरीज में जो फॉर्मूला बताया है वो लगा दोगे, ठीक, और यहां पे भी क्या होगा, एक बन जाएगा, यानी 2 का मैंने एक ले लिया, यहां पे इन 3 का मैंने एक ले लिया। अब इनको भी छोटा किया जा सकता है फाइनली, तो फाइनली सर्किट कैसा हो जाएगा, फाइनली सर्किट जो है बस ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आप इसको निकाल के आप सॉल्व कर दोगे, तो इसका आपको क्या करना है, सी नेट निकालना है। तरीका आपको पता ही है, सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे करें इसको सॉल्व। ये बेटा एक और वर्जन है क्वेश्चन का, पिछला वाला वर्जन तो मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है, आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। अब आ जाओ इस वाले वर्जन को मैं करना है। तो इसमें क्या है तुम्हें कि सभी कैपेसिटेंस पे जो वैल्यू है, इसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 52 है, जो सारे जो कैपेसिटेंस है इसमें 1 माइक्रोफेरेड के हैं, ठीक है। तो आपको इसका सी नेट निकालना है। यहाँ पे तरीका वही रहेगा पहले की तरह बिल्कुल जो है, यानी सब पे 1 माइक्रोफेरेड के पड़ा हुआ है आपके पास, कैपेसिटेंस जो है कितना है, 1 माइक्रोफेरेड का है, और आपको निकालना क्या है, सी नेट निकालना है। आपको निकालना है ऑल द कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफेरेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ द रेगुलर कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 1 माइक्रोफेरेड। यानी कि एक चीज और इन्होंने हिंट में दी है यहाँ पे कि जो सी नेट निकलने वाला है ना, यहाँ से पूरा सॉल्व करके जो सी नेट निकलने वाला है, जो सी नेट आएगा यहाँ पे, जो सी नेट आने वाला है वो पहले ही दे दिया है 1 माइक्रोफेरेड इन सब का सॉल्व करके। ट्रिक क्या यूज करी है कि ये सी को खाली छोड़ दिया इन्होंने, इस सी की वैल्यू नहीं बताई है। तो यानी कि आपको क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे सारे सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट में रिड्यूस करना है, यानी कि 10 लगे हुए हैं तो 1 लगाना है उसका। तो तरीका मैंने क्या बताया, इमेजिन क्या करना है, यहाँ पे एक वोल्टेज मान लीजिए ऐसे, ये एंट्री पॉइंट है करंट का, करंट 4 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ऐसी मैंने इमेजिनरी की भाई सॉल्व हो जाता है इससे, तो ऐसी सोच ले, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन आप ऐसे सोच सकते हो। तो आई करंट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा। मान लो I1 10 था तो इधर 5 चला गया, इधर 5 चला गया, ऐसे इमेजिन कर लो। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, फिर से 2 रास्ते मिल गए इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये I2 था तो यहाँ पे I3 चला गया, यहाँ पे भी I3 चला गया, यहाँ पे I4 चला गया, यहाँ पे I4 चला गया, यहाँ पे I4 चला गया, और यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ पे I2 बन गया, ये फिर से I2 बन गया यहाँ पे, क्योंकि I4 और I3 क्या था तुम्हारा, I2 था ना यहाँ पे, तो ये I2 बन गया जो है, ठीक है। तो इसको देखने से क्या पता चला कि ये दोनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में है, तो यानी इस सर्किट को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये सर्किट कैसे रिड्यूस करके बनेगा, ये सर्किट रिड्यूस होके ऐसा बन जाएगा, सिंपल 1 लग जाएगा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे I1 जाएगा, देखो यहाँ बट रहा है 2 जगह, यानी ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। सीरीज में कहाँ है यार, यहाँ से करंट आएगा I1, तो यहाँ करंट बढ़ जाएगा, इसको I5 मान लो, इसको I6 मान लो, फिर यहाँ पे मिलकर क्या बन जाएगा, I1 बन जाएगा, यहाँ पे मिलकर क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, I। आ रही बात समझ में? कर लोगे सॉल्व, करो सॉल्व। कि क्या इमेजिन करना है, इस सर्किट का हमें सी नेट दिया हुआ है, कितना है सी नेट, 1 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला आप इमेजिन करिए, यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, यहाँ से आई करंट जा रहा है, गया यहाँ पे आई करंट, ऐसे इमेजिन करिए कि एक पाइप है और उस पाइप में से छोटे छोटे पाइप निकल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 रास्ते बन गए, इसको इमेजिन करिए ऐसे, सोचिए। तो यहाँ पे करंट जाएगा, यानी बटेगा 2 जगह, इसका नामकरण कर दिया I1, इसका नामकरण कर दिया I2। I1 गया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे पाइप वाली कंडीशन बन गई, तो यहाँ पे इसका नया नाम कर दिया मैंने, ये I1 था यहाँ पे, और इसको मैंने I3 कर दिया, कुछ भी नाम ले सकते हो, थोड़ा तुम्हारे लिए जो है बस वो सुटेबल रहे जो। इसको I3 ले लिया और यहाँ पे तुम्हारा I4 ले लिया, कोई दिक्कत इसमें। I3 यहाँ पर गया, फिर से कोई रास्ता इसको दूसरा मिला नहीं, I3 चला गया यहाँ से, यहाँ पे I3 यहाँ चला गया, यहाँ पे I4 चला गया, दोनों मिलकर क्या बन गया, वही I1 बन गया। फाइनली जितना इंटर हो रहा है उतने एग्जिट करेगा, समझ रहे मेरी बात। फिर यहाँ से I2 गया, यहाँ पे नया नामकरण कर दो, इसको I5 मान लो, इसको क्या मान लो, I6 मान लो। तो यहाँ से I5 गया, यहाँ से I6 गया ऐसे, ठीक है। फिर से यहाँ पे मिलके क्या बन जाएगा, ये I2 बन जाएगा। तो इसको देखने से क्या पता चला, इससे ये पता चल गया जहां जहां करंट सेम है, तो मैंने बोला था I इक्वल टू क्या होता है,
तो करंट और चार्ज सेम ही चीज है। तो जहां जहां पे करंट सेम है यानी चार्ज सेम है, यानी कि ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में भाई, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो गए। जहां चार्ज सेम है वो सीरीज में है, तो यानी कि ये सीरीज में है, ठीक है। और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। करंट बदल गया ना, यहाँ पे देखो I5 है, यहाँ पे कितना I6 है, इसको देखने से पता चलता है। यानी कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ये दोनों किसमें, सीरीज में। इनको सॉल्व करोगे, इनके साथ ये पैरेलल में आएगा, तो फिर फाइनली एक तुम्हारा बन जाएगा। यानी कि ये जो सर्किट है रिड्यूस होकर इस तरीके से बन जाएगा, हाँ कि ना। अब इस सवाल में तुम्हें जो कैपेसिटर जो वैल्यू दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 1 माइक्रोफैरेड है ना। इन पे वैल्यू तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि कितनी दी हुई थी। तो जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है ये तो इस पे कितना दे रखा है, माइक्रोफैरेड की जो वैल्यू दे रखी है 2, 2, 6 और 12 ऐसे दी हुई है। ये दे रखा 8, तो यहाँ पे ये वैल्यूज है बेटा, ये 2 और 2 है, ठीक है। तो सीरीज का फॉर्मूला अपना क्या होता था, तो इसको रिड्यूस कर दूं ये वाले को, 2 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना था, 8 था, ये 1 है, ये कितना था 6 और 12, ये सीरीज में कितना हो जाएगा 6 और 12, 6 और 12 किसमें हो जाएगा 1/6, यहां पे 2 से कर देता हूं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 4 से कितना होता है 12 होता है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, 4 और 4 पैरेलल में क्या हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूं 8, आ रहा है समझ में कैसे कर रहा हूं, ये 8 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे 8 ले लिया, ये हो गया तुम्हारा B, ये 4 हो गया तुम्हारा, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 तो था ही। अब ये 1 और 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये सीरीज में है कि नहीं। फिर से अगर करंट भेजोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पे करंट सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे भी सेम रहने वाला है। तो 1 और 8 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, करो उसको सॉल्व, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा ये 9/8 होगा। तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8/9 आ जाएगा ये। तो यानी कि ये भी हट जाएगा, क्या बन जाएगा, अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है, मेरी भी गलती पकड़ सकते हो, ये कैलकुलेशन में हो जाती है टीचरों से। 8/9 हो गया, इसका क्या होगा 1/8 और 1/4 होगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 2 से कर देता हूँ। एलसीएम लेने का ये बहुत अच्छा तरीका है, बेस को सेम कर दो, कितना हो जाएगा ये 3/8, यानी उल्टा लेना है 8/3, यानी कि कितना हो गया, ये दोनों सीरीज में, फिर से पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में, क्योंकि यहां से करंट भेजोगे तो इधर करंट अलग जाएगा, इधर करंट अलग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8/3 8/9, तो पैरेलल में तो ऐड कर देते हैं, तो 8/3 + 8/9, एलसीएम लोगे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 9, 3 8 24 और 8, ये कितना हो जाएगा 32/9 हो जाएगा। तो यानी फाइनली अब जो तुम्हारा सर्किट है उसमें केवल ये मिलेगा ऐसे तुम्हें, (32/9). अब इसका नेट तो तुम्हें पता है ना, 1 माइक्रोफैरेड था, नेट कितना था 1 माइक्रोफैरेड था। और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में कि सीरीज में, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला लिख लोगे 1/CS = 1/, इसको तो पता नहीं x ले लेता हूं मैं, इसको लेट इट बी x, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 32/9, यहाँ पे 32 नीचे हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये जो 32/9 आया हमारा, फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा x है, तो यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो ऐसे। ऊपर क्या हो जाएगा 32 + 9 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा 32x, तो यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 32 और यहाँ पे तुम्हारा 32 हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे कितना था 1/x था ना,
तो इसको भी सेम बनाना पड़ता है। यहाँ भी 32 से कर दिया, 32 से कर दिया, यहाँ पे 32 था तो x से कर दिया, x से कर दिया, तो ये 32 + 9x हो गया, और नीचे क्या हो गया 32x हो गया, और वहां पे हमने क्या लिख लिया 1/CS लिख लिया। ठीक है, अब CS को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 32 + 9x हो जाएगा, और CS की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरेड थी ना नेट। तो अब क्या हो जाएगा ये 32x = 32 + 9x। ठीक है, इसको इधर लेके जाऊंगा, 32 में से 9 गया, 32x में से 9x गया, और यहाँ पे 32 हो गया। कितना आएगा, आप सॉल्व करो। अब करो, अब तो हो जाएगा, सिंपल मैथ्स। बताओ क्या आंसर होगा। थर्टी 32/23 आया समझ में। किसको नहीं आया भाई अभी भी पूछ सकता है। तो फाइनली देखिए आ जाएगा 32/23। क्लियर है कि नहीं है। वैसे बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप लोग अपना बेसिक पकड़ के चलिए। एक बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं, एक व्हीटस्टोन का भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट अभी नहीं करेंगे हम। सिंपल एक बोर्ड का करिए, ये करिए तो जरा। दिल्ली 94 में आया था ये। बोर्ड के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। और एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में बहुत अच्छा हो जाए तो सीबीएसई के पुराने क्वेश्चन जो है और एनसीईआरटी करिए, इसको सॉल्व करिए फटाफट। तो एक्चुअली में बच्चों यहाँ पे थोड़ा ना प्रिंटिंग एरर है। ये एक्चुअली में यहाँ पे बी है ये, ठीक है, ये बी है। तो आपको इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन करवाया गया है ना। तो बोला गया है कि इसका नेट आपको पहले ही दे दिया गया है। तो आपको ये पता है कि ये दोनों पैरेलल में है, तो सर्किट इंड्यूस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 20 माइक्रोफैरेड लिखोगे, है ना। पैरेलल का ही फॉर्मूला होता है ना सीपी का। तो C1 और C2 को ऐड कर दोगे तो 10 और 10 ऐसे ही ऐड हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा C है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है B है। अब ये दोनों सीरीज में है, फॉर्मूला क्या होता था, C को X मान लो। वही पहले वाला मेरा तरीका जो हमने किया था वो यूज करेंगे। एलसीएम लोगे, यहाँ पे 20 से कर दो, यहाँ पे 20 से कर दो, यहाँ पे X से कर दो, यहाँ पे X से कर दो, है ना। तो अब क्या हो जाएगा 1/CS ही लिखो। CS की वैल्यू तो दे रखी है, कितना इक्विवेलेंट यहाँ पे 15 माइक्रोफैरेड, अभी नहीं लगाना, लास्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 20 हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इधर क्या हो जाएगा 20x यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा CS की वैल्यू क्या है 15 है ना, तो x + 20 कर लोगे जो है, तो ये 15x हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये 15 × 20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। इसको करोगे इस तरफ लेके जाओगे तो 20x - 15x हो जाएगा, और यहाँ पे 15 × 20 रहने दो ऐसे ही, अपने आप सॉल्व हो के आ जाएगा। अब 20 और -15 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 × 20, यहाँ पे x रहने दोगे। आ रहा भाई, यही आंसर आ रहा है 16 माइक्रो। क्या ही मुश्किल है इसमें, थोड़ा मैथ्स है। पहले नहीं लगानी बेटा, इसमें ऐसे करना, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क के लिए बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं जो रुड़की में पहले आया हुआ है, लेकिन घबराना नहीं है देखिए कि भाई रुड़की में आया है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको होमवर्क में जाके घर पे करेंगे आप लोग, एक बार ट्राई करेंगे ये। अच्छा लिख लो, पहले इसको लिख लो फटाफट, फिर क्वेश्चन लाता हूँ। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये आपके होमवर्क में है। तो इसमें P और Q क्या है, 2 पॉइंट्स लेने, नोट्स बना लेने, इमेजिन कर लेना है। ये तुम्हारा यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो इनपुट में यहाँ से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, तो यहाँ करंट जाएगा, डिवाइड होगा 2 पॉइंट में। ऐसे इमेजिन करो कि एक पाइप है और पाइप में से अलग अलग पाइपें निकल रही हैं। तो ये एक पाइप हो गया, एक पाइप हो गया, करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा,
तो यहाँ जो करंट जाएगा तो एक ही तो पाइप है ना यहाँ पे, तो यानी कि ये दोनों किसमें है, और इन दोनों का एक बन जाएगा, और ये इसके साथ किसमें जाएगा, फिर ये पैरेलल में गई इसके साथ किसमें जाएगा, सीरीज में, और ये इसके साथ पैरेलल में जाएगा। तो पहला रिड्यूस कर लिया, दूसरा रिड्यूस कर लिया, फिर फाइनली जो ये सर्किट है बिल्कुल ये पहले वाले की तरह ही बनेगा, यानी कि यहाँ पे सी नेट निकल आएगा तुम्हारा, फिर ये किसमें होगा, सीरीज में होगा, और ये इसके साथ किसमें जाएगा, पैरेलल में। फाइनली तुम्हारा सर्किट जो होगा उसमें केवल एक ये रह जाएगा फाइनली, बस ऐसे ही रह जाएगा। तो सॉल्व नहीं कर लोगे, तो उसको घर पे जाके केयरफुली आराम से करना, ये देख के डरना नहीं है कि रुड़की में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ट्राई करोगे, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसी से बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी।